केआर क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलिए, आज का जो हमारा लेसन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है और पुनः हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं और लेसन लेके आज हम उपस्थित हैं जो ये बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है और जो खास करके जो नवोदय नेतरहाट सैनिक का जो बच्चे तैयारी करते हैं उसके लिए ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का लेसन हमारा क्या है? एक एक नियम को आज हम समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक एक नियम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए एक एक नियम ये क्या है? एक एक नियम, तो एक एक नियम जो है ये ऐसा नियम है जो हमेशा आपको काम में आएगा, या फिर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नवोदय नेतरहाट सैनिक तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार सवाल इससे पूछा जाता है। ठीक है, एक एक नियम क्यों कहा गया है? तो इसीलिए कि इसमें क्या होता है कि एक वस्तु का हम मूल्य निकालते हैं, इसके बाद हम जितने वस्तु को बोला जाता है उतने वस्तु का हम मूल्य निकालते हैं। तो ये हमारा काम दैनिक जीवन में भी होता है, डेली का ये हमारा काम होता है। यदि आप कहीं जाते हैं, मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो उसके प्राइस को हम क्या करते हैं कि यदि एक कलम का दाम या फिर एक वस्तु का दाम इतना है तो 10 वस्तु का दाम, 10 वस्तु आपको खरीदना है तो कितना आपको पे करना होगा। तो ये सभी चीज, और खास करके बच्चे इसमें फंस जाते हैं और बच्चे उलझन में पड़ जाते हैं। तो इसका एक नया और बेहतरीन सोल्यूशन हम लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। और जो बच्चे खास करके नवोदय नेतरहाट सैनिक की तैयारी करते हैं वे बच्चे इस लेसन को जरूर देखें। ठीक है, और आज के बाद आपको एक एक नियम में कोई समस्या नहीं होगा यदि आप इस लेसन को वॉच करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं, एक सवाल लिखते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं और इस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं 10 कलम का मूल्य। ध्यान से देखना बच्चों, 10 कलम का मूल्य 120 रुपये है। ठीक है, तो 4 कलम का मूल्य, ध्यान से देखना, 4 कलम का मूल्य निकालो। 4 कलम का मूल्य निकालो, ये सवाल है। इस तरह से बहुत सारे सवाल आते हैं और बच्चों को परेशान करके चले जाते हैं, क्योंकि हम इसको समझते नहीं हैं या फिर अच्छा से नहीं समझ पाते हैं या फिर हम बच्चों को अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आज बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन होने जा रहा है ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमको करना क्या है और ये आसानी से हमारा रिजल्ट सामने आ जाए और ये हमारा जो सवाल है, ये हमारा जो प्रश्न है, ये आसानी से इसका सॉल्यूशन निकल जाए, अर्थात ये आसानी से बन जाए। तो यहाँ पर इसमें 2 भाग है। तो पहला भाग में क्या है? पहला भाग में 10 कलम और उसका मूल्य दिया हुआ है। देखिए पहले भाग में ऊपर वाले लाइन में 2 चीज तो होगा ही होगा। पहले भाग में क्या है कि 10 कलम का मूल्य 120 रुपया। ठीक है, तो कहता है कि 4 कलम का मूल्य निकालो। हमको निकालने क्या कहता है? सबसे पहले इस पर बात करें कि निकालने हमको क्या कहता है। तो निकालने हमको कहता है कि मूल्य, है ना, चाहे वो 4 कलम हो, जो भी निकालने कर रहा है, लेकिन निकालने हमको कह रहा है कि मूल्य निकालो। ठीक है, अच्छा 2 भाग होगा इसमें। जो चीज निकालने कहता है वो ऊपर भी लिखा होगा। देखिए मूल्य यहां है, मूल्य यहां भी है। ठीक है,
तो जो दिया गया है उसी से हम निकालेंगे। तो पहले भाग में क्या लिखेंगे, तो याद रखिए, जो चीज निकालना हो, प्रश्न में जो आंसर पूछ रहा है, जिसे हमें ज्ञात करना है, उसको बराबर के दाएं भाग में लिखेंगे। दाएं भाग हमारा कौन सा हुआ, ये हो गया दायां भाग, दायां भाग। तो कहता है कि जो निकालना होता है, निकालना क्या है, मूल्य। तो हम यहां पर देखिए मूल्य लिखा हुआ है, मूल्य को हम दाएं भाग में लिख देते हैं। क्या लिख दें, मूल्य 120 रुपये। ठीक है, लिख दिए। याद रखना बच्चों कि जो निकालने के लिए कहता है उसको हम बराबर के दाएं भाग में लिख देंगे। ठीक है, अब ये मूल्य 120 रुपया किसका है, 10 कलम का। तो लेफ्ट साइड में अब लिखेंगे 10 कलम। अब क्लियर हो गया बात कि यहां मूल्य 120 रुपया, ये किसका मूल्य है, 10 कलम का। तो 10 कलम यहां लिखना होगा, चूंकि 10 कलम का मूल्य 120 रुपये है। क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, ये है ही एक एक नियम, इसीलिए हमको क्या करना होगा, एक वस्तु का मूल्य निकालना होगा। इसलिए एक कलम का मूल्य क्या होगा, एक कलम का मूल्य क्या होगा। अब यहां पर रुकना है और आपको सोचना है। क्या सोचना है कि अब एक कलम का मूल्य 120 रुपये से कम होगा या फिर अधिक होगा। यहां पर रुकिए और सोचिए, यहीं पर जो बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, अब जरा सा आप सोचिए कि 10 कलम का मूल्य है 120 रुपये। ठीक है, तो एक कलम का मूल्य 120 से कम होगा या अधिक होगा। तो ये तो आसान है कि 10 कलम का मूल्य 120 रुपया है, तो एक कलम का मूल्य 120 से क्या होगा, कम होगा। जब हमको कम निकालना हो, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे, डिवाइड कर देंगे। यदि लाना हो, अधिक लाना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक कलम का मूल्य 120 से क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो हम क्या करेंगे, इसको भाग लगा देते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है कि जो दाएं भाग में होता है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। दाएं भाग में हमारा 120 है तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको भाग लगा देंगे किससे, 10 से। ठीक है, 0 0 कट गया, तो ये हो जाता है आपका 12 रुपये। अर्थात एक कलम का मूल्य निकल करके सामने आ गया, 12 रुपये। इसलिए अब निकालना कितना का है हमको, 4 कलम का मूल्य निकालना है। तो 4 कलम का मूल्य क्या होगा, अब जरा बताना बच्चों। बिल्कुल आसान है ये। एक कलम का मूल्य 12 रुपये है, तो 4 कलम का मूल्य 12 से अधिक होगा या कम होगा। सोचो कि एक कलम का मूल्य 12 रुपये है, तो 4 कलम का मूल्य इससे अधिक होना ही होना है। ठीक है, अर्थात एक कलम आपको 12 रुपया में मिल जाता है, तो क्या 4 कलम आपको 12 से कम में मिलेगा या अधिक में मिलेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हम बोलेंगे कि ये 12 से अधिक में देगा। ठीक है, अधिक के लिए क्या करेंगे, यहां पर गुना कर देंगे। तो जो दाएं भाग में लिखा हुआ है पहले 12, तो 12 लिख लेंगे और गुना कर देंगे। कितना का निकालना है, तो 4 कलम का, तो 4 लिख देंगे। तो ये हो जाता है 48 रुपये। अर्थात ये आपका क्या निकल गया, आंसर। ठीक है, अर्थात 4 कलम का मूल्य कितना हो जाता है, 48 रुपये। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट जरूर करिए कि ये लेसन आपको कैसा लगा। चलिए हम अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब इसका एक उल्टा सवाल आ गया। पहले जैसा सवाल देखे थे उसी से संबंधित एक और सवाल है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कहता है
कि यहाँ पर देखना जरा, 10 कलम का मूल्य 120 रुपये है। अब आप सोच रहे होंगे कोई पहले वाला सवाल तो नहीं आ गया? नहीं, आप पहले सवाल को पढ़िए, इसके बाद इसको समझते हैं। 10 कलम का मूल्य 120 रुपये है, ठीक है। अब देखिए कैसा सवाल आया। तो 144 रुपये में कितने कलम मिलेंगे? पहले निकालने के लिए क्या कहा गया था? मूल्य। अब निकालना क्या है, इस पर जरा आप सोचिए कि 10 कलम का मूल्य 120 रुपये है, तो अब कहता है यहां पर मूल्य दे दिया है 144 रुपये में कितने कलम मिलेंगे? कितने कलम मिलेंगे आपको निकालना क्या है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आंसर क्या निकलने वाला हमारा है? तो कलम। पहले बार में क्या हुआ था, पहला क्वेश्चन में, कि आंसर हमारा मूल्य आ रहा था, मूल्य को निकालना था, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, कलम। कि 100, देखिए 10 कलम का मूल्य 120 रुपया है, 144 रुपया लेकर के आप बाजार गए, तो आप कितने कलम लेकर के आएंगे? ठीक है, दुकान में आप गए, दुकानदार बोला कि भाई 10 कलम का एक बंडल है, उसका प्राइस है 120 रुपये, ठीक है। तो 144 रुपये में कितने कलम आपको मिलेंगे? तो हमारा आंसर क्या निकलने जा रहा है इस बार? कलम, ठीक है। और एक चीज बता दिए थे पहले कि जो चीज हमें निकालना हो, ठीक है, अब यहां पर हमारा कलम निकलने वाला है आंसर में। तो कलम, जो चीज निकालना हो उसको हम दाएं साइड में लिखेंगे, ठीक है। दाएं भाग हमारा क्या हो गया, ये राइट हैंड साइड में लिखे, है ना, राइट हैंड साइड। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमारा दायां कौन है बायां कौन है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करें, दोनों हाथ को रख देते, ठीक है। तो ये हमारा दायां हाथ है, तो ये हमारा दायां भाग हो गया। ये हमारा क्या हो गया, दायां भाग हो गया, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अब सोचना जरा कि हमको निकालना क्या है कि 144 रुपये में कितने कलम मिलेंगे। तो हमको यहां क्या लिखना है, कलम। तो कलम कितना दिया गया है, देख लीजिए। जो चीज निकालना होता है ना, वो पहले से यहां पर पहली वाली जो पंक्ति है, पहली वाली जो लाइन है, इसमें दिया गया है कि 10 कलम का मूल्य, इसी को न लिखना है पहले, तब ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो हम जो दाएं भाग में जो लिखेंगे वही हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहां पर हमको निकालने का था क्या है, कलम। तो यहां पर दिया गया कितना है, दिया गया है 10 कलम। तो 10 कलम लिख लें, यहां 10 कलम लिख लेते हैं। अब बताना बच्चों कि 10 कलम का मूल्य कितना है, 120 रुपये। तो हम यहां पर लिख देते हैं 10 कलम का मूल्य जो है यहां पर क्या हो गया, 120 रुपये में 10 कलम मिलता है। क्लियर है? यहां पर हम चुकी लगा दें, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि ये अब पहले कैसा लिखा हुआ था कि मूल्य इधर लिखा हुआ था, कलम इधर लिखा हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया कि मूल्य इधर आ गया और कलम इधर। कलम इसीलिए इधर आया कि सवाल में हमको जो को प्रश्न दिया गया है इसमें से हमको निकालना क्या है, कलम। तो जो चीज निकालना होता है उसको हम बराबर ये कहते हैं दाएं भाग में उसको लिखते हैं। तो हम दाएं भाग में कलम को लिख दिए। क्लियर है? आपको मूल्य निकालने कहेगा तो दाएं भाग में मूल्य को लिख दीजिए, यही चीज है। तो यहां पर अब क्या होगा, इसलिए 1 रुपये में कितना कलम मिलेगा आपको, बताइए। आप सोच के बताओ कि 120 रुपये में 10 कलम मिलता है, ठीक है। तो 1 रुपये में कितना कलम मिलेगा, 10 से अधिक मिल जाएगा आपको कि 10 से कम मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ। तो यहां पर हमारा जवाब क्या होगा कि 120 रुपये यदि आप लेकर के मार्केट जाते हैं, दुकान जाते हैं, तो यहां पर 10 कलम मिलता है और 1 ही रुपया लेकर के जब जाएंगे तो आपको क्या होगा, 10 कलम तो मिलेगा ही नहीं, क्या होगा, बहुत कम मिलेगा आपको। तो हमारा 1 रुपये में यहां पर क्या होगा, 10 कलम से कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारा आगे क्या होने वाला है, कम। कम होने के लिए हम क्या करेंगे,
भाग लगा देंगे। तो जो दाएं साइड में लिखा हुआ है पहले उसको लिख लेना, ठीक है, और भागा लगा देंगे जो हमारा 120, बाएं साइड में 100, इधर कलम हो जाएगा क्योंकि दाएं भाग में हमारा क्या है, कलम, सॉरी। तो ये क्या होगा, इतना कलम। तो 144 रुपया में कितना कलम मिलेगा भाई? तो अब जरा सोचना है कि 1 रुपया में इतना कलम मिलता है, तो 144, तो एक से तो बहुत ज़्यादा ये अमाउंट हो गया। तो 144 रुपया में इससे कम मिलेगा अधिक, तो इससे अधिक मिलेगा। अधिक के लिए हम क्या करेंगे, देखना यहाँ, अधिक के लिए हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 10/120 और गुना 144, ठीक है। दाएं भाग वाले पहले लिख दिए और गुना कर दिए, क्योंकि रिजल्ट अधिक होगा तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा। 0 0 काट देते हैं, 12 से काट देते हैं 12, ये क्या हो गया, 12 कलम मिल जाएगा आपको। अच्छा, रिजल्ट क्या हमारा आ गया, कलम। निकालने क्या कर रहा था, कलम, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको आसानी से कि जो चीज हमें निकालना है, यदि वस्तु निकालना है, जिस तरह से भी सवाल पूछा गया था, कलम कितने मिलेंगे, 144 रुपया में कितने कलम मिलेंगे, तो हम कलम को क्या किए, दाएं भाग में लिख दिए। पहले वाला सवाल में हमारा था कि मूल्य कितना होगा, तो मूल्य को हम दाएं भाग में लिख दिए, ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल हम बताएंगे यहां पर, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को लेते हैं। तो चलो बच्चों, अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, इसको देखना जरा। 6 मजदूर, ठीक है, देखना जरा। 6 मजदूर किसी काम को 12 दिनों में करता है। कोई एक काम है जिसको 6 मजदूर यदि लगातार करता है तो उसको 12 दिन लग जाता है, ठीक है। तो कहता है 18 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। 18 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हमारा यहां पर निकालने क्या कहता है, कितने दिनों में करेंगे, दिन निकालने कहता है कि 18 मजदूर यदि डेली काम करता है तो उसको कितने दिन लगेंगे, दिन निकालने कहता है। तो हम पहले ही सवाल से बताते आ रहे कि जो चीज निकालना हो उसको हम बराबर के दाएं भाग में लिख देते हैं। यह हमारा दायां भाग है, दाएं हाथ के साइड में लिखना। तो अब क्या होगा, दिन, देखिए दिन दिया हुआ है 12 दिन, तो यहां पर लिख लेंगे 12 दिन, 12 दिनों में करता है। 12 दिनों में क्या करता है, तो देखिए यहां 12 दिनों में क्या करता है कि 6 मजदूर किसी काम को करता है। तो यहां पर लिख देंगे 6 मजदूर, 6 मजदूर किसी काम को 12 दिनों में करता है। देखिए मिल गया, 12 दिनों में करता है, ठीक है। चूंकि ये है ही एक एक नियम, इसीलिए अब बात करेंगे, यहां पर चूंकि डाल देंगे, इसलिए अब बात करेंगे कि एक मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेगा। अब जरा सा देखना क्या होगा बच्चों, एक मजदूर यदि काम करता है तो उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहां पर देखते हैं, सोचना है, इस पर विचार करना है, क्या होगा, रिजल्ट हमारा क्या होगा, ये देखते हैं। एक के लिए हमारा रिजल्ट क्या होने जा रहा है, इस पर जरा सोचना। तो 6 मजदूर किसी काम को 12 दिनों में करता है, तो एक ही मजदूर यदि काम करेगा, ठीक है, तो क्या उसको 12 दिन लगेगा, या 12 दिन से कम लगेगा, या 12 दिन से अधिक लगेगा, क्या होगा। तो यहां बिल्कुल क्लियर है कि 6 मजदूर लगातार काम कर रहा है, डेली काम करते आ रहा है, तो उसको 12 दिन लगा। यदि एक ही मजदूर काम करेगा डेली, तब तो अधिक दिन लगेगा स्वतः। तो इसीलिए हम पहले ही बता दिए थे, यदि रिजल्ट हमारा कम होने आगे यदि हमारा कम होगा तो हम भागा लगाएंगे, और अधिक यदि होगा, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहां क्या होने जा रहा है
कि एक मजदूर उसी काम को यदि करेगा तो उसको 12 से अधिक दिन लगेगा। जब अधिक होगा तो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो पहले जो दाएं भाग में लिखा रहता है उसको लिखते हैं, इसके बाद गुना कर देंगे किससे, 6 से। ठीक है, इतना दिन लग गया उसको। ठीक है, एक ही मजदूर यदि डेली काम करेगा तो उसको कितना दिन लग जाएगा, 72 दिन लग जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है कि 18 मजदूर उसी काम को करें। तब देखिए एक का निकल गया है तो आगे तो कोई बात ही नहीं, आगे आसानी से निकल जाएगा। इसलिए अब 18 मजदूर उसी काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा। अब यहां फिर सोचिए, सिर्फ आप सोचिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि एक मजदूर को 72 दिन लगता है। एक मजदूर डेली काम कर रहा है तो उसको 72 दिन लग गया। यदि 18 मजदूर इसी काम को करना शुरू करे, डेली का डेली 18 मजदूर आ रहा है और उस काम को करे, तब क्या होगा। सोचिए जरा कि एक घर है, यहां पर आइए थोड़ा सा बताते हैं। सपोज कीजिए ये घर है, इसको बनाने के लिए एक मजदूर डेली आता है। एक मजदूर डेली आता है तो इसको कितना दिन लग गया, 72 दिन लग गया। 72 दिन में ये घर को कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि 18 मजदूर, अब क्या होगा, इस पर 18 मजदूर अचानक काम करने लगा। कितना मजदूर, 18 मजदूर काम कर रहा है, तो क्या इसको 72 दिन लग जाएगा या फिर कम लगेगा। अरे एक आदमी काम कर रहा है डेली तो उसको 72 दिन लग रहा है। 18 आदमी यदि डेली काम करना शुरू करे तो कम ही दिन में बना देगा, अर्थात 72 से कम ही दिन लगेगा उसको। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, कम हो जाएगा। कम के लिए क्या करेंगे, हम इसको भागा लगा देंगे। तो जो दाएं भाग में लिखा हुआ है उसको पहले लिख ले 72 और उसको भागा लगा दें 18। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, काट देते हैं, 9 से काट दीजिए, 9 दूना 18, 9 अठे 72, है ना, 2 चौके 8, अर्थात ये क्या हो गया, 4 दिन। आंसर हो गया 4 दिन में क्या होगा, 18 मजदूर उसी काम को 4 दिनों में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो क्या होता है कि यहां पर जो भी बच्चे इसको बनाते हैं तो यहीं पर गलती करते हैं। आप सोचते नहीं हैं और आपसे गलत हो जाता है। तो यहां पर सबसे पहले हम इसमें 2-3 बिंदु जो है वो महत्वपूर्ण है कि जो निकालना होता है उसको हम बराबर के दाएं साइड में लिखते हैं। ठीक है, और पहले हम एक का निकाल लेंगे और सोचेंगे यहां पर हमारा रिजल्ट कम होगा अधिक होगा। फिर हम जो दिया गया है, जैसे यहां पर 18 दिया गया था, 18 मजदूर इसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो एक के लिए इतना है तो 18 के लिए कम ही अधिक दिन लगेगा कि कम दिन लगेगा, ये यहां पर सोच लीजिए। ठीक है, यदि आप सोच के काम करिएगा तो निश्चित रूप से आपका ये सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।